नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। बीजेपी लगातार अपना कुनबा मजबूत कर रही है और कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। जितने नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं उनको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस को प्रत्याशी ढूंढने में काफी दिक्कत आने वाली है। नेताओं के छोड़ जाने का गम कांग्रेस के लिए बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है और कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। अब एक बार फिर से कांग्रेस को गहरा सदमा लगा है, क्योंकि एक तरफ तो तमिलनाडु में दिग्गज नेता ने पार्टी को टाटा बाय बाय बोलकर बीजेपी का दामन थाम लिया, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 500 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है, जिसके बाद कांग्रेस खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस से नेताओं के जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। तमिलनाडु से मध्य प्रदेश तक इस्तीफे, कांग्रेस में नहीं थम रही नेताओं की बगावत। 500 कांग्रेसियों ने थामा बीजेपी का हाथ। बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस की नेता। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के बाद अब पन्ना में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां कांग्रेस के कद्दावर नेता, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष और सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष बृजमोहन यादव ने जनपद सदस्यों और सरपंचों सहित करीब 500 लोगों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि बृजमोहन का बीजेपी पार्टी में शामिल होना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। प्रदेश के साथ साथ पन्ना जिले में भी लोकसभा चुनाव की दस्तक सुनाई देने लगी है। कांग्रेस सपा गठबंधन के बाद खजुराहो लोकसभा सीट कांग्रेस द्वारा सपा को देने के बाद पन्ना के करीब 500 कांग्रेसियों द्वारा दल बदल कर भाजपा का दामन थाम लिया है। इन्हें पन्ना विधायक और पूर्व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने सदस्यता दिलाई। पन्ना में अब दल बदलू नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी की सदस्यता लेने का सिलसिला जारी है। बता दें कि गजना धर्मपुर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में सभी ने भाजपा की सदस्यता ली और विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने सभी को भाजपा का अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान पूर्व मंत्री और वर्तमान पन्ना विधायक ने कहा कि सभी ने पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ली है। बृजमोहन का भाजपा पार्टी में शामिल होना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के वेलवनकोट से कांग्रेस विधायक एस विजय धरानी भाजपा में शामिल हुई। बता दें कि विजय धरानी इस बात को लेकर राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व से नाराज बताई जा रही हैं कि चुनावों में लगातार जीत के बावजूद पार्टी में उन्हें उचित महत्व नहीं दिया है। उनकी वरिष्ठता के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने विधायक दल का नेतृत्व करने के लिए पहली बार विधायक बनी के सेल्वा पेरनाथगई को चुना। वहीं उत्तराखंड में भी पूर्व मंत्री और मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश चौधरी की ओर से बीते दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से दिए गए त्यागपत्र को सरकार व कांग्रेस हाईकमान की ओर से हल्के से लेने पर कार्यकर्ता खफा है। अनदेखी पर बलह कांग्रेस कार्यकर्ताओं और मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने अपने पदों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया है। 23 फरवरी को प्रकाश चौधरी के निवास पर हुई बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अजय ठाकुर और बल्लाह कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर ने कहा कि प्रकाश चौधरी के अपने पद से त्याग पत्र देने के बाद अपने समर्थन में सभी पदाधिकारियों ने ये कदम उठाया है। इस संबंध में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था। कहा था कि प्रतिभा सिंह की प्रकाश चौधरी से मंत्रणा होने के बावजूद हाईकमान ने इस पूरे मामले को हल्के में लिया है। लगभग 2 दर्जन पदाधिकारियों ने हस्ताक्षरित इस्तीफे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को मेल कर दिए हैं। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ को लेकर संशय के बादल तो छूटने लगे हैं, लेकिन पार्टी को झटका लगने के सिलसिले पर ब्रेक नहीं लग पाया है।
इस बार तो बीजेपी ने कमलनाथ का गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा में ही सेंध लगाई है और बीजेपी की तरफ से लीड रोल निभाया है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। यादव 21 फरवरी को छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने सबसे पहले 104 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। उसके बाद जनाभार यात्रा भी निकाली। सीएम मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी बीजेपी में शामिल करवाया और संगठन को धार देने की कवायद में जुटा दिया। कांग्रेस के लिए इससे बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में जिन नेताओं ने बीजेपी में एंट्री की है, वे अब तक कमलनाथ के करीबी चेहरे के तौर पर गिने जाते थे। 21 फरवरी को बीजेपी में शामिल होने वालों में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव उज्जवल सिंह चौहान, पार्षद, सरपंच, जनपद सदस्य और कार्यकर्ताओं के नाम हैं। इन सभी नेताओं ने बीजेपी में आस्था जताई है। मुख्यमंत्री यादव ने छिंदवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया और इन नेताओं का स्वागत किया। सीएम का कहना था कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा असमंजस में हैं। हालांकि आने वाले दिनों में वो भी बीजेपी में शामिल होंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा होने से नहीं रोक पाएगा। उन्होंने लोगों से छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने की भी अपील की। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि भगौड़ों के साथ छोड़ने से पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। छिंदवाड़ा में बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने दावा किया कि यहां करीब 1500 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी है और बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनमें 700 से ज्यादा कार्यकर्ता नवनिर्मित पांडुर्ना जिले के रहने वाले हैं। बीजेपी में शामिल होने वालों में पांडुर्ना नगरपालिका अध्यक्ष संदीप घाटोरे, नगरपालिका पार्षद, पांडुर्ना जिला जनपद सदस्य, 16 सरपंच और अन्य शामिल हैं। पांडुर्ना विधानसभा सीट से और छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यादव ने कहा, हम 163 सीटों के जनादेश के साथ बीजेपी को सत्ता में लेने के लिए मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देने के लिए आज छिंदवाड़ा आए हैं। मुख्यमंत्री ने 104 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मोहन यादव का कहना था कि दुनिया की कोई भी ताकत पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकास करने से नहीं रोक पाएगी। ये मोदी और बीजेपी सरकार का समय है। सिर्फ मोदी की वजह से मध्य प्रदेश के 2.5 करोड़ समेत देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ सके हैं। यादव ने इमलीखेड़ा हाईवे पट्टी से जनसभा स्थल तक जन आभार यात्रा भी निकाली। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता आनंद बख्शी ने कहा, अगर कुछ कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं तो पार्टी और संगठन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, हालांकि सवाल ये है कि ऐसे लोगों की अन्य पार्टी में क्या स्थिति होगी। उन्होंने कांग्रेस संगठन से ताकत मिली है। बताते चले कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में लगातार 9 बार लोकसभा का चुनाव जीता है। वे 2 बार लगातार छिंदवाड़ा से विधायक भी चुने गए हैं। अभी यहाँ से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। ये एकमात्र ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जिसे बीजेपी 2019 के चुनाव में कांग्रेस से छीनने में विफल रही थी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की कुल 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया और 7 सीटों पर कब्जा किया है। बीजेपी को छिंदवाड़ा में एक अदद जीत की तलाश है। यही वजह है कि पार्टी छिंदवाड़ा को कमजोर सीट के रूप में चिन्हित किए है और यहां संगठन को मजबूत करने के लिए दम भर रही है। बताते चले कि कमलनाथ के अगले राजनीतिक कदम के बारे में अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भले ही कांग्रेस नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नाथ पार्टी के साथ बने रहेंगे, कांग्रेस ने ही उनके राजनीतिक करियर को आकार दिया है। कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें सच नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ऐसी बातें मीडिया और बीजेपी की उपज है। पार्टी के एक नेता ने कहा, 2 मार्च को मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है। उनमें नाथ भी हिस्सा लेंगे। एक दिन पहले ही कमलनाथ और अन्य नेता न्याय यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए थे। बीते 1 महीने में विभिन्न राज्यों के 3 बड़े नेताओं सहित कई पूर्व मंत्रियों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। अशोक चौहान और मिलन देवड़ा जैसे दिग्गज नेता भी सत्ता की चाहत में कांग्रेस से लंबा रिश्ता छोड़ भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे हैं। हालांकि दिग्गजों के पार्टी छोड़ने का ये सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं है।
सियासी बाजार से खबर आ रही है कि कांग्रेस के 1 दर्जन से अधिक सांसद और 40 से अधिक विधायक एक चरणबद्ध तरीके से पार्टी छोड़ने वाले हैं। वहीं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बीजेपी चुन चुनकर अन्य दलों से जुड़े नेताओं के लिए अपने द्वार खोल रही है। 2024 के आम चुनाव में 543 में से 370 सीटें जीतना बीजेपी का लक्ष्य है। इसी कड़ी में बीजेपी ने उन 161 सीटों की पहचान की है जिन्हें वो जीतना चाहती है, जिन पर कमल अभी तक खिला नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये बगावत का सिलसिला थमने वाला नहीं है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।